हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज हाउसिंग एंड क्लोथिंग। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या रीड करने वाले हैं? अपने हाउस के बारे में और अपने क्लोथ्स के बारे में। ठीक है, नाउ इस चैप्टर में टॉपिक क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम? नीड ऑफ अ हाउस, यानी कि हमें एक घर की आवश्यकता क्यों होती है, कैसे होती है। एक गुड हाउस, ठीक है, एक अच्छा घर। केयर ऑफ द हाउस, घर की किस तरीके से केयर करनी चाहिए। क्लोथिंग एंड फाइबर्स। नेक्स्ट, केयर ऑफ क्लोथ्स, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीन क्लोथ्स, ठीक है। ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर वर्कआउट करना है आपको। ऑब्जर्व द 2 डिफरेंट हाउसेस गिवन केयरफुली। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 हाउसेस दिए हैं। ठीक है, आपको इन दोनों हाउसेस को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है? ओके, ध्यान से देखना है इन्हें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 हाउसेस? इन दोनों हाउसेस में क्या डिफरेंस है, आपको ये बताना है। ठीक है, इधर वाला जो हाउस है ये पक्का हाउस है और यहाँ पर ये जो हाउस है ये कच्चा हाउस है। ठीक है, सो आपको इनमें डिफरेंस बताने हैं। ओके, नाउ हम सबसे पहले पढ़ते हैं अवर हाउस। ठीक है, अवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड स्टॉर्म। हमारा जो घर है हमें हीट से, यानी कि गर्मी से, ठंड से, वर्षा से और तूफान से, इन सभी से हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें बचाता है। राइट। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स एंड एनिमल्स। साथ ही साथ ये हमें चोरों से, जानवरों से भी बचाता है। राइट। It is a place where we feel comfortable and keep all our belongings safe। ठीक है, ये हमारा एक ऐसा प्लेस होता है, ऐसी जगह होती है जहां हम कंफर्टेबल फील करते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा और सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखो, विंड से, एनिमल से, कोल्ड से, हीट से, थीव्स से और रेन से, इन सभी चीज़ों से हमारा हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हमें बचाता है, हमें सेफ रखता है। आवर हाउस हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग टू गिव अस प्रोटेक्शन। हमारा हाउस कैसा होना चाहिए? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि हमें उससे क्या चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए, ताकि वो हमें प्रोटेक्शन दे सके, हमें सुरक्षित रखे। इसलिए हमारा घर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। It should have a firm base of foundation, strong walls and roofs। हमारा जो घर है उसका जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, उनकी जो नींव है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, रूफ भी, यानी कि जो छत होती है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हाउसेस आर बुल्ट विद ब्रिक्स, स्टोन्स, सीमेंट्स और स्टील। हमारे घर कैसे बनाए जाते हैं? किन किन चीज़ों से? ब्रिक्स से यानी ईंट से, स्टोन्स से पत्थर से यानी सीमेंट से, और स्टील से। इन सारी चीज़ों से हमारे घर को बनाया जाता है। दे आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड। और हमारे जो घर हैं उनको वुड से भी बनाया जाता है, लकड़ी से भी बनाया जाता है। ओके, नाउ क्विक पॉज। विच ऑफ द हाउसेस मेंशन्ड बिलो विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। अब आपको यहाँ पर कुछ हाउसेस शो किए गए हैं। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाउस कौन सा होता है। ओके, ब्रिक हाउस, स्टोन हाउस, वुडन हाउस, हाउस मेड ऑफ सीमेंट, स्टील एंड ग्लास। ओके, इन सभी में से आपको एक आंसर बताना है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाउस कौन सा होता है। The walls and the roof of a house are usually made of stone or bricks and plastered with cement and paints। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया है जो हमारी वॉल्स होती हैं हमारे घर की, ठीक है, और जो रूफ होती हैं वो आमतौर पर ब्रिक्स से, स्टोन से और प्लास्टर्ड से, साथ ही साथ उनमें सीमेंट का यूज़ किया जाता है और पेंट का, इन सभी चीज़ों से बनी होती है मिलके। ठीक है, द डोर्स, द विंडोज आर मेड ऑफ वुड, ग्लास और मेटल। और हमारे जो घर होते हैं उनके जो डोर होते हैं वो वुड से या फिर ग्लास से या फिर मेटल से, इन तीनों चीज़ों से बने होते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है या फिर तीनों भी हो सकती हैं। ग्लास हेल्प्स टू लेट सनलाइट इन। ग्लास जो होते हैं यानी कांच जो होता है, ठीक है, वो मदद करता है सनलाइट को अंदर लाने में। ठीक है, फ्लोर्स आर मेड ऑफ सीमेंट्स, मार्बल्स, टाइल्स और वुड। और जो हमारे फ्लोर होते हैं
ठीक है। फर्श जो होता है हमारा वो सीमेंट से या फिर मार्बल से, टाइल से या वुड, इनमें से किसी भी चीज से बन सकता है, ठीक है, किसी से भी बनवा सकते हैं हम। हाउसेज आर ऑल्सो मेड टू लुक ब्यूटिफुल विद कलरफुल टाइल्स एंड पेंट्स। हम अपने घरों को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? कलरफुल टाइल्स का या फिर पेंट का, ताकि हमारा जो घर है वो और ज्यादा ब्यूटीफुल लगे, राइट। जैसे कि आपको यहाँ इमेज में भी शो किया है बच्चों, ग्लास अलो सनलाइट टू कम इनसाइड। हमारा जो ग्लास होता है वो सनलाइट को अंदर आने देता है, ठीक है। एंड ए टाइल्ड फ्लोर, यहाँ पर टाइल लगी हुई है, ठीक है। नाउ हम पढ़ेंगे एक गुड हाउस, एक अच्छा घर, ओके। ए गुड हाउस शुड हैव एनी विंडोज टू लेट सनलाइट एंड फ्रेश एयर इन। अब एक जो अच्छा घर होता है, ठीक है, उसमें सनलाइट भी होनी चाहिए ताकि सनलाइट आ सके, तो इसलिए उसमें विंडो होनी चाहिए कई सारी, ठीक है। फ्रेश एयर के लिए जगह होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ए हाउस शुड हैव ओपन स्पेसेस लाइक बालकनीज एंड वरांडास टू गेट सनलाइट एंड फ्रेश एयर। एक जो अच्छा घर होता है, ठीक है, उसमें ओपन स्पेस भी होना चाहिए, जिसे हम बालकनीज बनवा लेते हैं, वरामदा बनवा लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ताकि वहां पर सनलाइट आ सके और फ्रेश एयर भी आ सके। इट ऑल्सो गिव्स स्पेस टू रिलैक्स एंड प्ले। वहां पर रिलैक्स करने के लिए भी स्पेस रहता है, क्योंकि जब हम बालकनीज बनवाते हैं वहां हम रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बरामदा जो बनवाते हैं उनमें भी रेस्ट कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, विंडोज शुड बी फिटेड विद ग्रिल्स और सेफ्टी एंड विद वायर मैशेस टू कीप अवे फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, ठीक है। हमारी जो विंडो होती हैं वो बहुत ज़्यादा उन्हें सुरक्षित बनवाना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ उनमें हमें वायर्स भी लगवाने चाहिए, वायर मैसेज जो होते हैं, जाल जो होते हैं वायर के, ठीक है, ताकि जो फ्लाइज और मॉस्किटो हैं वो दूर रह सकें, ओके। द एंट्रेंस डोर शुड बी स्ट्रॉन्ग। हमारा जो एंट्रेंस डोर है, ठीक है, जो मेन गेट होता है हमारा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इट शुड हैव अ प्रॉपर लैच एंड अ पीप होल टू सी हु इज एट द डोर। अब हमारा जो डोर होगा उसमें एक प्रॉपर लैच भी होना चाहिए, ठीक है, और एक पीप होल होना चाहिए ताकि हम उसमें से झांक के देख सकें कि बाहर है कौन, ठीक है। The house should have fresh water supply and storage facility like overhead tanks, ठीक है। अब जो हमारा घर होता है उसमें फ्रेश वाटर आना चाहिए, ठीक है, फ्रेश वाटर की सप्लाई होनी चाहिए, साथ ही साथ थोड़ी सी स्टोरेज के लिए भी हमारे पास व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। स्टोरेज की भी फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि हम टंकी रखवाते हैं अपनी घरों में, राइट, टैंक्स बनवाते हैं, ओके। इट शुड हैव अ प्रॉपर इलेक्ट्रिक कनेक्शन, और साथ ही साथ इसमें एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है, ताकि लाइट की कोई प्रॉब्लम ना हो। ए गुड हाउस शुड हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू कैरी अवे डर्टी वाटर। एक जो अच्छा घर होता है हमारा उसमें एक ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, ताकि जो डर्टी वाटर है वो हमारे हाउस से बाहर निकल जाए। नेक्स्ट, प्लांट्स गिव फ्रेश एयर, सो प्लांट्स शुड बी ग्रोन अराउंड द हाउस, ठीक है। प्लांट्स क्या काम करते हैं? हमें फ्रेश एयर देते हैं, इसलिए हमारे घर के आसपास हमें प्लांट्स भी ग्रो करने चाहिए, लगाने चाहिए, ठीक है। विंडोज लेट सनलाइट एंड फ्रेश एयर इन। विंडोज क्या काम करती हैं? सनलाइट को और फ्रेश एयर को अंदर आने देती हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लांट्स शुड बी ग्रोन अराउंड द हाउस, हमें अपने घर के आसपास प्लांट्स को जरूर ग्रो करना चाहिए, ठीक है। फैक्ट फाइल पढ़ते हैं हम। ए प्लम्बर फिट एंड रिपेयर्स इक्विपमेंट्स ऑफ वाटर सप्लाई एंड टॉयलेट, ठीक है। एक जो प्लम्बर होता है उनके पास सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि वाटर सप्लाई में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए भी, ठीक है, टॉयलेट्स में कोई प्रॉब्लम आती है ठीक करने के लिए, तो उनके पास सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, राइट। एंड इलेक्ट्रिशियन इंस्टॉल्स एंड मेंटेन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, और जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो क्या काम करता है? वो मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को, ठीक है। जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है वो कौन मैनेज करता है? इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। केयर ऑफ हाउस, अब आपको केयर कैसे करनी चाहिए अपने घर की। द हाउस शुड बी केप्ट क्लीन एंड टाइडी। जो हमारा घर है वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, क्लीन होना चाहिए। यू शुड ऑल्सो हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन। आपको अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है, मदद करनी चाहिए कि क्लीन रखने में मदद करनी चाहिए, ओके। द किचन प्लेटफॉर्म, सिंक, bathrooms, toilets and wash basins should be washed daily.
अब आपके जो किचन प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है, जो आपका किचन है उसमें सिंक होती हैं, आपके बाथरूम्स होते हैं, टॉयलेट होते हैं, वॉश बेसिन होती है, इनको आपको रोजाना वॉश करना चाहिए, डेली वॉश करना चाहिए, ठीक है। बेड शीट्स शुड बी वॉश्ड रेगुलरली, हमारी जो बेड शीट्स होती हैं जिनको हम बेड पे बिछाते हैं उनको भी हमें रोजाना वॉश करना चाहिए, ठीक है। गार्बेज बीन्स शुड बी कवर्ड, ठीक है, जो हमारी गार्बेज बीन्स होती हैं जिसमें हम अपना गार्बेज डालते हैं, ठीक है, उसको हमें कवर करके रखना चाहिए। गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन आउटसाइड द हाउस, हमें अपने कचरे को घर के बाहर ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए। फ्लाइज एंड इंसेक्ट ब्रीड इन सच प्लेसेस एंड कॉज सिकनेस, ऐसे स्थानों पर जहां हम गंदगी फैला देते हैं वहां पर मच्छर मक्खी, ठीक है, और इंसेक्ट पैदा हो जाते हैं जिससे बीमारियां होने लगती हैं। ओके। वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट अराउंड द हाउसेस, हमें अपने घर के आसपास पानी को एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैगनेंट वाटर कॉजिंग डिसीजेस लाइक मलेरिया एंड डेंगू, ठीक है, जब इकट्ठा पानी रहता है लंबे समय तक एक ही जगह पर, उससे क्या होते हैं, मॉस्किटो पैदा हो जाते हैं, मच्छर पैदा हो जाते हैं, और जिनके कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं जैसे मलेरिया, डेंगू, राइट। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ब्रेन टीजर। आई एम समथिंग दैट कैन ओपन एंड क्लोज, मैं कुछ ऐसा हूं जो ओपन हो सकता है और क्लोज भी, ठीक है। आई एम फाउंड एट द फ्रंट ऑफ अ हाउस, मैं घर के फ्रंट में पाया जाता हूँ, बिल्कुल सामने, ठीक है। पीपल वॉक थ्रू मी टू गेट इन साइड, वॉट एम आई, पीपल यानी अंदर जाने के लिए जो लोग मेरा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मेरे थ्रू अंदर जाते हैं वो। वॉट एम आई, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। इसका आंसर बहुत ईजी है। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे क्लोथिंग। वी वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी, ठीक है, हम अपने शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए कपड़े पहनते हैं, राइट। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सनलाइट, विंड, रेन, कोल्ड एंड डस्ट, कपड़े जो होते हैं क्या काम करते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं गर्मी से, हवा से, वर्षा से, ठंड से, धूल से, इन सब चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ओके। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स, और साथ ही साथ हमें इंसेक्ट जो बाइट करते हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट, क्लॉथ्स जो होते हैं हमारे कपड़े वो हमें स्मार्ट भी दिखाते हैं, राइट। लॉन्ग एगो पीपल वोर क्लॉथ्स मेड फ्रॉम लीव्स और एनिमल स्किन्स, लंबे समय पहले लोग या तो पत्तियां जो होती हैं, पेड़ों की लीव्स जो होती हैं, उनसे कपड़े बनाकर पहनते थे, ठीक है, उनको पहनते थे कपड़ों की तरीके से, या फिर एनिमल्स की स्किन को पहनते थे। ओके। टुडे वी वियर क्लॉथ्स मेड फ्रॉम कॉटन, सिल्क, वूल, नायलॉन, प्लास्टिक और रबर, आज हम अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, जैसे कॉटन से बने हुए, सिल्क से बने हुए, ठीक है, वूल से यानी ऊन से जो बनते हैं, नायलॉन, प्लास्टिक, इन सब चीज़ों से बने कपड़े आज हम पहनते हैं, राइट। नाउ हम पढ़ेंगे फाइबर्स के बारे में। क्लॉथ्स आर यूजुअली मेड फ्रॉम द थ्रेड्स, क्लॉथ्स जो होते हैं हमारे आमतौर पर वो किन से बने होते हैं, थ्रेड से, धागों से बने होते हैं। ओके। टू मेक थ्रेड्स वी यूज वेरी थिन थ्रेड लाइक मटीरियल्स कॉल्ड फाइबर्स, ठीक है, थ्रेड को बनाने के लिए हमें बहुत थिन मटीरियल्स की जरूरत होती है जिनको हम फाइबर्स कहते हैं। ओके। दीज फाइबर्स आर फर्स्ट स्पून इनटू yarn और थ्रेड विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल्स और स्पिनिंग व्हील्स, ठीक है, ये जो फाइबर होते हैं इनको सबसे पहले स्पून किया जाता है, यार्न में चेंज किया जाता है, ठीक है, और या फिर थ्रेड में बदला जाता है उसकी स्पेंडल की मदद से या फिर स्पाइनिंग व्हील की मदद से। यहाँ पर आपको दिखा है स्पाइनिंग व्हील, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा है स्पिंडल। ओके। द थ्रेड्स आर देन woven into cloths with the help of handlooms और weaving machine, ठीक है, उसके बाद ये जो थ्रेड बन जाते हैं, इन थ्रेड से कपड़ों को बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है, किस किस चीज की मदद से, हैंडलूम्स और या फिर वेविंग मशीन की मदद से। यहाँ पर आपको हैंडलूम शो किया गया है, ठीक है। नाउ फैक्ट फाइल पढ़ते हैं बच्चों। अर्ली मैन यूज्ड टू कवर देमसेल्फ विद एनिमल स्किन, ठीक है, पुराने समय में जो लोग थे, ठीक है, जितने भी व्यक्ति थे लंबे समय पहले, वो क्या काम करते थे, अपनी स्किन को ढकने के लिए कैसे कपड़े पहनते थे, एनिमल की स्किन पहनते थे वो, ठीक है, कपड़ों के रूप में। विद द टाइम दे लर्नड टू मेक थ्रेड एंड फैब्रिक, ठीक है, समय के साथ साथ उन्होंने सीखा कि थ्रेड कैसे बनेगा और उससे फैब्रिक कैसे बनेगा, ठीक है। लेट्स डू इट। पिक सम क्लॉथ्स फ्रॉम योर वार्डरोब, अब आपको क्या करना है, अपने वार्डरोब में से कुछ कपड़ों को पिक करना है, उठाना है।
टेक ईच क्लॉथ्स इन हैंड एंड आइडेंटिफाई इट्स फाइबर। अब आपको एक एक कपड़े को अपने हाथ में उठाना है और उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना है कि उसमें वो किस फाइबर से बना है, ठीक है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर मदर और ग्रैंड मदर। आप अपनी मम्मा या फिर आप अपनी दादी की हेल्प ले सकते हैं, ओके। Fibers that we get from plants and animals are called natural fibers, and those produced in factories are called synthetic fibers. अब यहाँ पर बच्चों आपको पता है ऐसे फाइबर्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं उनको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ फाइबर फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, ठीक है, जिनको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, ओके। नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ते हैं। कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क आर सम ऑफ द नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नेचुरल फाइबर्स बताए हैं जैसे कॉटन, सिल्क, जूट, ठीक है, ये नेचुरल फाइबर्स हैं। कॉटन इज कलेक्टेड फ्रॉम द जूट प्लांट। कॉटन कहाँ से कलेक्ट किया जाता है? जूट प्लांट से कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। वूल इज कलेक्टेड फ्रॉम द बॉडी हेयर ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, गॉट एंड कैमल्स, ठीक है। वूल कलेक्ट किया जाता है, एनिमल्स के हेयर्स होते हैं, ठीक है, उनसे कलेक्ट किया जाता है, जैसे शीप के हेयर हो गए, गोट हो गए, उनके हेयर्स, कैमल, ठीक है, इन सभी के हेयर से हमारी वूल को बनाया जाता है। सिल्क इज कलेक्टेड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क को कलेक्ट किया जाता है, एक सिल्क वॉर्म होता है जिसको हम कोकून कहते हैं, उससे, ठीक है। ए कोकून इज आ कवरिंग मेड फ्रॉम स्मूथ थ्रेड इन विच आ बेबी सिल्क वॉर्म लिव्स, ठीक है। एक कोकून में कवरिंग होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्मूथ कवरिंग होती है थ्रेड्स की, जिसके अंदर बेबी कोकून रहता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ क्लॉथ शो किए हैं जैसे कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क, ओके। नाउ हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नायलॉन, ट्राइलिनी, रेयॉन एंड पॉलिएस्टर आर सम ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स फ्रॉम विच क्लॉथ्स आर मेड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के नेम बताए हैं जिनसे हम कपड़े बनाते हैं, ओके। नाउ फैक्ट फाइल पढ़ते हैं बच्चों। वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में यानी भारत में सबसे ज्यादा जूट अगर कहीं से मिलता है, कहीं से बनाया जाता है, प्रोड्यूस होता है कहीं से, तो वो है हमारा वेस्ट बंगाल, ठीक है। यानी कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है जूट को। नाउ क्विक पॉज। नेम 2 एनिमल्स दैट आर हेल्पफुल इन मेकिंग अवर विंटर क्लोथ्स, ठीक है। आपको 2 एनिमल्स के नेम बताने हैं जो हमारे विंटर क्लोथ्स को बनाने में हेल्पफुल होते हैं। फर्स्ट आप शीप बता सकते हैं, ठीक है, गोट सेकेंड आप बता सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं केयर ऑफ क्लॉथ्स। किस तरीके से हमें केयर करनी चाहिए अपने क्लॉथ्स की, कपड़ों की, राइट। ए गुड सोप और डिटर्जेंट शुड बी यूज्ड टू वॉश क्लॉथ्स, ठीक है। हमें अपने कपड़ों को वॉश करने के लिए एक अच्छा डिटर्जेंट या फिर एक अच्छी सोप यूज करनी चाहिए, ठीक है। वॉश्ड क्लॉथ शुड बी रिंस्ड प्रॉपरली टू रिमूव द सोप। जब हम अपने कपड़े को वॉश कर लेते हैं सोप से, तो हमें उसे पानी से अच्छे से रिंस करना चाहिए ताकि जितनी भी सोप है वो अच्छे से निकल जाए। सिंथेटिक क्लॉथ शुड नॉट बी स्क्वीज्ड आफ्टर रिंसिंग, ठीक है। जो सिंथेटिक क्लॉथ होते हैं हमारे, उन्हें रिंस करने के बाद, ठीक है, फिर उन्हें स्क्वीज नहीं करना चाहिए, ठीक है। वूलन क्लॉथ्स शुड बी केप्ट आउट इन द सन आफ्टर द विंटर इज ओवर। वूलन क्लॉथ्स को हमें सन में, थोड़ी देर सन में रखना चाहिए। जब हमारी विंटर खत्म हो जाती है तो थोड़ी देर सन में रख के तब उन्हें हमें रखना चाहिए, ओके। देन दे कैन बी पैक्ड अलोंग विद द नीम लीव्स और मोट बॉल्स, ठीक है। उसके बाद उन्हें हम नीम लीव्स के साथ या फिर मोट बॉल के साथ पैक कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हम पढ़ते हैं फैक्ट फाइल। ड्राई क्लीनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग क्लॉथ्स बाय यूजिंग अ फ्लूइड रेदर देन वाटर। ड्राई क्लीनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे कपड़ों को क्लीन किया जाता है, जिसमें क्या यूज किया जाता है? यूजिंग फ्लूइड, फ्लूइड की मदद से क्लीन किया जाता है कपड़ों को। ड्राई क्लीनिंग इज द ऑफन यूज टू वॉश डेलिकेट क्लॉथ्स लाइक वूलन्स एंड सिल्क दैट वुड अदरवाइज बी डैमेज्ड बाय वाटर एंड सोप और डिटर्जेंट, ठीक है। ड्राई क्लीनिंग अक्सर यूज करते हैं हम डेलिकेट, जो हमारे नाजुक कपड़े होते हैं ना, उनको वॉश कराने के लिए, जैसे वूलन के हो गए, ठीक है, सिल्क हो गए, इस तरीके के कपड़ों को वॉश कराने के लिए हम ड्राई क्लीनिंग का यूज करते हैं। अदरवाइज हमारे जो कपड़े हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए हमें ड्राई क्लीन करवाते हैं, जो हमारे कपड़े थोड़े से डेलिकेट होते हैं, ठीक है। ना हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीन क्लॉथ्स, स्वच्छ कपड़ों की इंपॉर्टेंस, ठीक है। वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ्स, हमें हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। डर्टी क्लॉथ्स मेक अस लुक शैबी, डर्टी क्लॉथ्स हमें कैसा लुक बना देते हैं? शैबी, यानी कि हम अच्छे नहीं दिखते, गंदे दिखते हैं, ओके।
दे ऑल्सो स्मेल, उनमें स्मेल भी आती है, राइट। बिसाइड्स डर्टी क्लॉथ्स कैन कॉज स्किन डिसीजेज, इसके अलावा जो गंदे कपड़े होते हैं उससे हमारे स्किन डिसीजेज हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि त्वचा संबंधित रोग हो जाते हैं। वी शुड नॉट लेंड और बोरो क्लोथ्स, इसलिए हमें ना तो कभी किसी से बोरो करने चाहिए क्लोथ्स ना, ठीक है। इन्फेक्शंस ऑफ वन पर्सन कैन बी पास्ड ऑन द अनदर पर्सन बाय शेयरिंग क्लोथ्स, ठीक है। जो इन्फेक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, यदि हमें है तो वो दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है हमारे क्लोथ से, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पर यही बताया गया है कि एक व्यक्ति को जब इन्फेक्शन हो जाता है तो वो उसके क्लोथ से दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है, ठीक है, जब आप क्लोथ्स को शेयर करते हैं तो। नाउ कोर वर्ड्स पढ़ते हैं। फाउंडेशन क्या है बच्चों? द स्ट्रक्चर्स अंडर द ग्राउंड विच सपोर्ट्स आ बिल्डिंग, ठीक है। फाउंडेशन कहते हैं हम उस स्ट्रक्चर को, ठीक है, जो कि हमारा अंडर द ग्राउंड होती है, ठीक है, और बिल्डिंग को सपोर्ट करती है। ग्रिल्स क्या होती हैं? ए फ्रेम ऑफ अ मेटल बार, एक मेटल बार की फ्रेम होती है, ठीक है, ग्रिल्स होती हैं हमारी। वायर मैशेस क्या है? नेट लाइक मटेरियल विद स्पेस इन इट मेड फ्रॉम वायर, यानी कि नेट की तरह बना होता है, उसमें स्पेस भी होता है, ठीक है, लेकिन वो वायर से बने होते हैं। ड्रेनेज ए सिस्टम ऑफ पाइप्स और ड्रेन्स टू टेक वाटर और वेस्ट लिक्विड अवे फ्रॉम द हाउसेस। ड्रेनेज सिस्टम बोल सकते हैं हम, जो हमारा वेस्ट वाटर होता है उसको हमारे घर से निकालने के लिए पाइप्स वगैरह जो लगाए जाते हैं उसको हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। नाउ स्टैगनेंट, ठीक है, वाटर और एयर दैट डज नॉट फ्लो, ठीक है, ऐसा पानी या फिर ऐसी हवा जो कि फ्लो ना करे, ठीक है, एक ही जगह रहे। रिंस टू यूज वाटर टू क्लीन द सॉप और डर्ट फ्रॉम समथिंग। रिंस का मतलब क्या होता है? वाटर का यूज करना सॉप और डर्ट को निकालने के लिए किसी भी चीज में से, ठीक है। इन अ नटशेल आवर हाउस कीप अस सेफ फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन। हमारा घर हमें किन किन चीजों से सुरक्षित रखता है? हवा से, ठीक है, गर्मी से, सर्दी से, वर्षा से, इन सभी चीजों से हमें सुरक्षित रखता है हमारा घर। Our house has to be strong to give us protection. हमारा घर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमें सुरक्षा देने के लिए, ठीक है। We should take good care of our house. हमें अपने घर की अच्छी से देखभाल करनी चाहिए। We should keep our house clean and tidy. हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। Clothes to give us protection. Clothes भी हमें प्रोटेक्शन देते हैं। There are two types of fibers, natural fibers and synthetic fibers. दो प्रकार के फाइबर्स होते हैं बच्चों, अभी हमने चैप्टर में भी पढ़ा, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स आर स्पन into threads and then woven into cloths. फाइबर्स क्या होते हैं? स्पन होते हैं सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद उनको थ्रेड में बनाया जाता है, उसके बाद वोवन में, एंड देन क्लोथ्स बनता है उससे। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स, हमें अपने कपड़ों की देखभाल करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज वेयर क्लीन क्लोथ्स, हमें हमेशा स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, ओके। सो बच्चों ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।